हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना अपना डेली क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ जो मॉर्निंग का रहता है। क्योंकि आज क्या है, मेरी हाउस हेल्पर ने ना नहीं आना था। उसने मुझे कल शाम को ही बोल दिया था कि भाभी मैं नहीं आऊँगी। और जब हमें पता होता है ना कि हाउस हेल्पर ने नहीं आना, तो हम अपने काम को ना उस तरीके से ही जो है एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है ईज़िली होता रहे। तो सबसे पहले जो है मेरा मॉर्निंग का जो भी काम था मैंने वो ख़त्म किया। ब्रेकफास्ट के बाद जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद जो है मेरा जो है मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट होता है। क्योंकि उसके बाद मैं फ्री हो चुकी होती हूँ। किचन का कोई भी जो है लंच बनाना या ब्रेकफास्ट बच्चों को देना, उन सब से मैं फ्री होने के बाद ही बाकी का सारा क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो उनके जाने के बाद सबसे पहले जो है मैं मशीन लगा लेती हूँ। जो भी कपड़े होते हैं थोड़े बहुत जो जैसे नाइट में ही पड़े होते हैं वो मैं मशीन में ऑलरेडी डाल के रख देती हूँ। और बाकी जो अभी मॉर्निंग के थे जो भी था, एक टब रखा हुआ है वॉशरूम में, उसमें मैं कपड़े डालती जाती हूँ। जो भी बच्चों को बोला हुआ है, जो भी मैले कपड़े हों वॉशिंग के लिए हों वो उसमें डाल दिया करो। और सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉन्ड्री लगा लूँगी और जब तक ये साइकिल पूरा होगा तब तक मेरा बाकी का क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से फ्री होने के बाद किचन का जो है मैक्सिमम जो मॉर्निंग में जैसे लंच वगैरह बच्चों का बना या इनका टिफ़िन पैक हुआ, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो तो मैंने साथ साथ वॉश कर लिए थे। बट लास्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना जल्दबाजी हो जाती है काम की कि ब्रेकफास्ट देना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, लंच पैक करना है, वाटर बॉटल्स फिल करनी है। तो उस टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत मेसअप हो जाता है, बस अब पहले मैं वो काउंटर टॉप फ्री करूँगी। जितना भी सामान है वो सारा मैं हटाऊँगी ताकि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। काउंटर टॉप पे जितना भी सामान था, जैसे वाटर जग था या ये स्पून स्पैचुला स्टैंड होता है, उनको जो है मैं रिमूव कर लेती हूँ और अच्छे से कुकटॉप के नीचे और बाकी साइड्स वगैरह को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये मेरा डेली का ही काम है। बाकी कई बार मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और डेली में जस्ट मैं ये स्प्रे करके हल्का सा स्क्रबिंग करके जो है क्विक क्लीन अप दे देती हूँ। इसमें जो है वाटर है, डिश लिक्विड है और थोड़ा सा विनेगर है। अगर आपकी जो है वहाँ पे चींटियाँ आती हैं तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे चींटियाँ नहीं आएंगी। और वैसे भी ना मेरा जो हाउस हेल्पर का काम है ना, वो जस्ट यूटेंसिल्स वॉश करती है। बाकी काउंटर टॉप वगैरह कुकटॉप वगैरह मैं ही क्लीन करती हूँ, उसका सिर्फ यूटेंसिल्स वॉश करने का होता है। तो वैसे जब उसने आना होता है तो क्या है, हम कलेक्ट करते जाते हैं कि वो आएगी तो वॉश कर लेगी। और जब पता होता है उसने नहीं आना तो मैं इकट्ठे नहीं करती, मैं थोड़े थोड़े करके जो है वॉश करती जाती हूँ ताकि एकदम से बर्डन ना आए। तो जितने भी मॉर्निंग में वॉश हुए थे वो थोड़े से अब जो है मैं सेट कर लूँगी और बाकी का अब ब्रेकफास्ट का जैसे थोड़े बहुत बर्तन हैं वो अब वॉश हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आता और हमारा काम भी जो है ईजिली मैनेज हो जाता है। छोटे छोटे डिवाइड करके अगर हम काम करेंगे ना पार्ट्स में, तो हमारे लिए काम करना भी ईजी रहता है। और इतनी गर्मी हो रखी है ना, एक साथ आप किचन में ना इतना ज़्यादा वर्कलोड इस टाइम पे ले भी नहीं सकते। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, उसमें पानी ज़रूर पीजिए ताकि हम भी जो है बिल्कुल हाइड्रेटेड रहें। किचन काउंटर टॉप से फ्री होने के बाद अब जो भी ये यूटेंसिल्स वॉश करे हुए थे, अब वो तब तक इनका पानी जो है निकल चुका होता है, ड्राई हो चुके होते हैं थोड़े। अब मैं इन्हें यहाँ पे सेट कर दूँगी और जो बड़े बर्तन होते हैं थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पे रख देती हूँ। उसके बाद जो है उसे क्लीन करके जो है उनके कैबिनेट्स में अरेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं पहले मैं इसे अच्छे से वाटर से रिंस कर लूँगी, उसके बाद इन्हें वॉश करके डेली मेरा सिंक जब मेरी हाउस हेल्पर चली जाती है और जब मैं ये यूटेंसिल्स सेट करती हूँ तो मैं सिंक एक बार क्लीन कर लेती हूँ। जब भी आप यूटेंसिल्स वॉश करें तो कोशिश करिए कि एक टॉवल कॉटन का या कोई भी अपने सिंक के पास ज़रूर रखिए। उससे क्या है, आपको जो है यूटेंसिल्स वॉश करने में भी इजी रहेगा। एक तो वो स्लिप नहीं रहते और आपके जो है इधर काउंटर टॉप पे ना निशान भी नहीं आएंगे और बर्तनों को रब करने में भी आपके लिए ईजी रहेगा। और जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाए तो इस टॉवल को भी अच्छे से वाटर से रिंस करके इसे ड्राई कर लीजिए, तो इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। और
1-2 दिन में इसे भी जो है मैं विम लिक्विड में जब बाकी के जो भी किचन के कपड़े वॉश करती हूँ, जैसे एक बकेट रखी हुई है मैंने छोटी सी, तो इसको भी मैं लास्ट में उसमें डिप करके अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो ये मेरा जो है रेगुलर है। चाहे मेरी हाउस हेल्पर वॉश करती है, उसको भी मैंने बोला हुआ है कि इस टॉवल पर रख कर ही जो है यूटेंसिल्स को अच्छे से रब किया करो। अदरवाइज़ जितना भी वाइट काउंटर है ना, काउंटर टॉप है मेरा, तो उस पर जो है जैसे ही बर्तन थोड़े से भी स्लिप होते हैं तो उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इससे जो है मेरा काउंटर टॉप भी सेफ़ रहता है और नीट एंड क्लीन रहता है। और सारे यूटेंसिल्स को वॉश करने के बाद मैंने आज सिंक एरिया को थोड़ा अच्छे से क्लीन किया। यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद आप जिस स्क्रबर से यूटेंसिल्स को जो है रबिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, उस स्क्रबर को भी अच्छे से वॉश करके वाटर से रिंस करके रख दीजिए ताकि वो ड्राई रहे। उसे पानी में ही मत रखिए, अदरवाइज़ उसमें स्मेल रहेगी। और सिंक को वॉश करने के लिए भी, रबिंग करने के लिए भी मेरा स्क्रबर अलग है। टैप्स को अच्छे से वॉश करने के बाद जो है मैं एक लास्ट पे जस्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ से टैप्स को ड्राई कर देती हूँ। बाकी सिंक वगैरह को नहीं ड्राई करती, वो वैसे ही इतना समर्स हैं तो ड्राई हो जाती हैं। बाकी टैप्स को मैं ज़रूर कर देती हूँ क्योंकि कई बार क्या है उस पर स्टेन से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें अच्छे से ड्राई कर देती हूँ। अब आप यहाँ पर मेरा जो है सिंक एरिया देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर हम डेली ये काम करेंगे ना तो हमारे सिंक एरिया के पास कभी भी कॉकरोचेज़ या कोई भी इंसेक्ट्स नहीं होंगे। अब आप यहाँ पे मेरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन का लुक देख सकते हैं। किचन से फ्री होने के बाद आती हूँ मैं अपने रूम में। उसके बाद अगर मुझे बेडशीट यहाँ पे कई बार बिछानी होती है, चेंज करनी होती है, या लगता है कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, तो मैं उतार के उसे दोबारा से स्प्रेड कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं वैसे ही ठीक कर लेती हूँ क्योंकि इस गद्दे को हिलाना बहुत ही ज़्यादा ये हैवी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब चेंज करनी हो तभी करूँ, अदरवाइज़ मैं वैसे ही उसे ठीक कर लेती हूँ। और मुझे बेडशीट पर रिंकल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बेड साइड टेबल पे वाटर बॉटल्स होती हैं या जो भी एक्स्ट्रा आइटम पड़ा होता है उसे मैं एक साइड पे रखती जाती हूँ ताकि जब मैं क्लीनिंग करके एक ही बार इस रूम से बाहर जाऊँगी तो जो जहाँ का सामान होगा उसे वहाँ पर सेट कर दूँगी। बार बार मैं एक सामान को उठाऊँ और उसे सेट करने जाऊँ तो उससे जो है मैं अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट करूँगी। तो इसलिए आप उसे एक साइड पर कलेक्ट कर लीजिए और जब भी जाएँ तो वहाँ पे सेट कर दीजिए। अच्छे से साइड टेबल को क्लीन किया, बेड को झाड़ लिया था और अपने टीवी पैनल को मैं डेली ही क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे भी डस्ट, आजकल समर्स हैं आपको पता ही है, कभी आंधी है, कभी तूफान है, मिट्टी उड़ रही है, तो डस्ट तो हो ही जाती है। तो मैं इन्हें अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। ड्राई क्लॉथ होता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि नीड है थोड़े से वेट क्लॉथ की, तो साइड से एक साइड से मैं हल्का वेट कर लेती हूँ। बाकी मेनली जो है मेरी डेली की ड्राई डस्टिंग ही होती है और डीप क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ। वो वीडियोज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं अपने रूम को क्लीन करने में। टीवी को एक ही डायरेक्शन में क्लीन करिए। बेडरूम को सेट करने के बाद ये जो वॉशरूम इसके साथ अटैच है इसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि अगर आप उसे क्लीन नहीं करेंगे एक तो बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है और वो वॉशरूम्स जो गीले होते हैं वही अगर हम अंदर एंटर करते हैं तो वही डर्टी पैड जो है हमारे रूम्स में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्पॉन्ज रखा हुआ है, इसी में जो है मैं ये हैंड वॉश वाला लिक्विड होता है या जो भी, इसे डाल के अच्छे से वॉश बेसिन को, इसके साइड वाला जो भी काउंटर टॉप है उन्हें अच्छे से जो है क्लीन कर लेती हूँ। टैप्स को क्लीन कर लेती हूँ, ये डेली का काम है। और जो टॉयलेट सीट्स हैं वो मैं नहाने से पहले मॉर्निंग में क्लीन करती हूँ, नहाने के बाद मैं नहीं करती। हाँ, बाकी जो वॉशरूम्स हैं देखो जब बच्चे, हस्बैंड सब नहा लेंगे उसके बाद ही क्लीन हो पाते हैं, अदरवाइज़ उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। मिरर्स एंड स्विच बोर्ड्स को भी जो है मैं वॉशरूम के डेली ही क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फेस वॉश करते टाइम मिरर पे बहुत ज़्यादा छींटे हो जाती हैं, वाटर हो जाता है, तो उसे भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। टैप्स को जो है मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एक बार क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं वॉश बेसिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और वाइट होता है तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा वाटर लेके पूरे वॉशरूम में अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद वाइपर से सारा पानी निकालने के बाद कॉर्नर्स में
इधर उधर से निकालने के बाद जो है मैंने एक मॉप रखा हुआ है, वो वॉशरूम्स का अलग से ही है। वो ज़रूर मैं मॉपिंग ज़रूर करिए वॉशरूम्स में आप वाइपर के बाद भी, उससे जो है आपका वॉशरूम हमेशा ड्राई रहेगा। और अपने वॉशरूम्स में एक छोटा डस्टबिन ज़रूर रखिए, क्योंकि देखिए आजकल हेयर फॉल सबका ही होता है। हेयर्स वगैरह जितने भी ड्रेन एरिया में कलेक्ट होते हैं वो जो है सेम टाइम पे आप डस्टबिन में थ्रो कर लीजिए, या कई बार कोई छोटा मोटा कुछ भी होता है तो एक छोटा सा डस्टबिन रखिए, उसमें पॉली बैग लगा दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम। ये जो है मेरे डेली के क्लीनिंग हैबिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप काम को करिए। जिस रूम में जाएं कोशिश करिए कि पहले उसी रूम में जो भी काम है हम पहले उसी को फिनिश करें और उसके बाद नेक्स्ट रूम में जाएं। अगर हम आधा आधा करके छोड़ते जाएंगे तो वो जो है हमारे माइंड पे एक बर्डन क्रिएट हो जाता है कि हमारा जो है अभी कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा। अब जब मैं इस रूम में आई तो मैं इस माइंड से आई कि स्ट्रेस फ्री थी कि मेरा किचन भी हो चुका है, मेरा जो है सिंक वगैरह भी सब क्लीन हो चुका है अच्छे से, मेरा बेडरूम वॉशरूम उधर का सब क्लीन हो चुका है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका काम भी इजी होता जाएगा। और आज ये रूम जो है बिल्कुल क्लीन ही था, इसमें कुछ भी मेस नहीं था, कुछ ज़्यादा सामान नहीं फैला हुआ था। तो जस्ट मैंने बेड साइड को क्लीन किया। और जो फ्लैट सर्फेसेस होते हैं उन पे तो देखिए डस्ट आ ही जाता है, तो डेली बस 5 मिनट्स मुझे हर रूम में लगते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ डीप क्लीनिंग का एक रूटीन बना के चलिए, जिसमें जब भी आप बेडशीट्स चेंज करें, विंडोज़, फैंस, जो एक्स्ट्रा हमारा होता है, स्लाइडर्स वगैरह, डोर्स हो गए, वो सब क्लीन करते रहिए। तो उससे आपका जो है डेली का वर्कलोड जो है बहुत ही कम रहता है और आप अपने आप को भी जो है स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आपके माइंड पे ये बर्डन नहीं होगा कि मेरा जो है अभी घर फैला हुआ है या मेरा काम नहीं हुआ है। उस रूम को क्लीन करने के बाद मेरा था लिविंग एरिया। अब मैं यहाँ पे आई और ये जो बेडशीट है ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी कि बच्चे कई बार बेडरूम्स में बैठते हैं, वहाँ पे खाना वाना खाते हैं, तो ये मैं वहाँ पे स्प्रेड कर देती हूँ। और जब वो खाना वगैरह खा लेते हैं और रात को सोने से पहले उतार के ना यहाँ पे रख देते हैं, तो जब भी मैं फिर क्लीनिंग करने लगती हूँ इसे अच्छे से झाड़ के फोल्ड करके रख देती हूँ। अगेन जब बैठेंगे कोई भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है तो मैं इसे स्प्रेड कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान था, पर्सेस था, जो भी बच्चों ने रखा था, उन्हें उठा के एक साइड पे कलेक्ट किया और देन मैं उन्हें अपनी जगह पे अरेंज करूँगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल लुक सोफ़ा का बिल्कुल सेट हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग में कुशन्स वगैरह सब इधर होते हैं, क्योंकि आजकल हॉलीडेज़ चल रहे हैं ना, तो बच्चे नाइट में मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो सब कुशन्स वगैरह इधर उधर कर लेते हैं, तो मैं मॉर्निंग में ही सेट करती हूँ। तो वो सेट करने के बाद टीवी पैनल पे, क्योंकि फ्लैट सरफेसेस पे डस्ट ज़रूर एक्यूमुलेट होती है, उसे अच्छे से क्लीन करिए और कोशिश करिए कि कम से कम सामान होगा तो हमारे लिए क्लीनिंग करना ईजी होगा। अदरवाइज़ अगर आपने बहुत ज़्यादा सामान, डेकोरेटिव पीसेस रखे हैं तो उसे भी टाइमली क्लीनिंग की एक रूटीन बना लीजिए, क्योंकि देखिए डेली हमारे लिए इतना सब करना ना पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए कि कौन सी क्लीनिंग कब करनी है, अपने काम को आसान कैसे बनाना है, वो सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे घर का सबका जो है रूटीन अलग होता है, तो हमें अपने रूटीन के हिसाब से ही अपने काम को जो है सेट करना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पे मेरे लिविंग रूम का फाइनल लुक देख सकते हैं। सारे काम से फ्री होने के बाद मुझे लगाना था झाड़ू, उसके बाद मैंने जल्दी से वो काम भी कंप्लीट किया और वहाँ पे मेरा जो है लॉन्ड्री साइकिल भी कंप्लीट हो गया था। यहाँ से ये काम कंप्लीट करने के बाद मैं जो है कपड़े भी बाहर ड्राई करने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद मैं अपना एक ब्रेक लूँगी। टी ब्रेक ज़रूर लेती हूँ, चाहे समर्स है थोड़ी सी लेती हूँ, बट लेती ज़रूर हूँ। उसके बिना ना मुझे लगता है कि मेरा कुछ अधूरा सा है, बट थोड़ी सी लेती हूँ। और उसके बाद मैं जो भी लंच है मेरा रेडी है, जब बच्चे उठेंगे। आज अभी बच्चे क्योंकि लेट नाइट सो रहे हैं तो मॉर्निंग में आराम से ही उठते हैं। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी डाल दिए थे। अब मेरा काम मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग था सब कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको मेरे जो है ये मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।